क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी में कहीं अटक से गए हो? आप कितनी भी कोशिश कर लो, कामयाबी, सक्सेस या सफलता वो हमेशा दूर ही रहती है। कभी कभी ऐसे लगता है कि आपके और आपके सपनों के बीच में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एक दीवार सी खड़ी है जो कभी टूटने का नाम नहीं लेती। What if I told you there is a simple yet powerful technique that has helped a lot of successful people push them through their struggles? That technique or that formula is DDPP formula. D stands for discipline, dedication, patience and persevere. In my previous video I talked about WWH compass, जिसकी मदद से आप बहुत easily अपने goals set कर सकते हो if you don't have any goals. In case if you don't have any goals, तो इस वीडियो का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज उस वीडियो के एंड में मैंने बोला था टू स्टे ऑन योर गोल, योर डोमिनेंट एस्पिरेशंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर कंट्रोलिंग डिजायर्स। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को पूरे करने की जो जर्नी है उस पर फोकस कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक गोल्स ही नहीं सेट करे तो आई वुड रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. The link is in the description. Then come back to this video and watch this video. Consider this formula as 4 pillars of your life. Now first pillar is discipline. अब discipline होता क्या है? You know discipline क्या है, आपको definition पता है discipline क्या है. अब how it connects to your goal, कि आपको अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए why discipline is required. Maybe you know the answer, बट स्टिल यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट. अब सबसे पहले देखना ये है, ये आपकी गोल्स हैं और ये आपके सक्सेस है. अब इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करता है दैट इज डिसिप्लिन, विच इज फर्स्ट पिलर. क्या है डिसिप्लिन? आप सबसे पहले तो आप जब सुबह उठते हो, आपसे सुबह उठा ही नहीं जा रहा, ठीक है, और सोने का मन कर रहा है, तो उस टाइम पे उठना इज डिसिप्लिन. आप सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे हो, आप वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपका जो माइंड है, आपका मन कर रहा है और वीडियोस देखने का और रील्स देखने का, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद आप अपने काम पे, अपने गोल को पूरा करने पे फोकस करते हो, वो है डिसिप्लिन. इट इज अबाउट मास्टरिंग योर माइंड बिफोर योर माइंड कंट्रोल्स यू. किसी भी सक्सेसफुल आदमी का, किसी भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल का आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब वो छोटे थे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी खराब थी, वो उन्होंने अखबार बेचने तक का काम किया है. तो पर इसके बावजूद उन्होंने कभी पढ़ाई का समय वेस्ट नहीं किया. सुबह उठ के अखबार बेचना, फिर स्कूल जाना, फिर आके सेल्फ स्टडी करना, तो ये सब जो है उनके डेली रूटीन का एक हिस्सा हुआ करता था. और उनकी यही डिसिप्लिन एक दिन उन्हें भारत का मिसाइल मैन बनाने वाली थी. माइकल जॉर्डन का एग्जांपल आप लेके देख सकते हो. ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब स्कूल टाइम में ही उनको बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग डबल ट्रिपल कर दी, घंटों जिम में टाइम बिताना, ये सब उनकी डिसिप्लिन का एक हिस्सा बन गया और रिजल्ट आपके सामने है. सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच टैलेंट यू हैव, इट्स ऑल अबाउट हाउ कंसिस्टेंटली यू अप्लाई योरसेल्फ, एंड योर डिसिप्लिन टुडे डिटरमाइंस योर सक्सेस टुमारो. अब सेकंड पिलर है डेडिकेशन. डिसिप्लिन इज देयर टू सेट द फाउंडेशन. बिना डिसिप्लिन के आप डेडिकेटेड हो ही नहीं सकते. अब फाउंडेशन इज लाइक डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन इज लाइक योर स्ट्रक्चर. डेडिकेशन के केस में क्या है कि ये वो टाइम है जब आपको अपना सब कुछ, योर हार्ट, योर सोल, यू हैव टू पुट इनटू अचीविंग योर गोल्स. वो है डेडिकेशन. अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ही एग्जांपल देख लो. He was deeply dedicated to India's space and missile programs. जब उन्होंने इसरो और DRDO में काम करना शुरू किया था, तब कितने फेलियर्स का सामना करना पड़ा था उनको, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, कितनी मुश्किल आई थी, पर फिर भी एट द एंड उनका मिसाइल लॉन्च कामयाब हुआ था. पोखरण 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो भी दोबारा कामयाब हुआ था. ये सिर्फ डेडिकेशन ही थी जो उनके हर फेलियर को एक नए सक्सेस का स्टेप बना रही थी. सबने थॉमस एडिसन का नाम सुना है. उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने बल्ब की इन्वेंशन करी, लेकिन 1000 बार बोलते हैं कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हुआ. लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि भाई तुझसे नहीं होगा. बट उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे वो 1000 तरीके पता है जो कामयाब नहीं होंगे,
तो उसका मतलब क्या था कि उन्होंने अपने फेलियर्स को एक जरिया बनाया सीखने का, और एट द एंड हार नहीं मानी उन्होंने, और उन्होंने फिर बल्ब का आविष्कार करके ही दिखाया। तो वो समय है कि जब आपने हार नहीं माननी और अपने फेलियर से सीखना है। सो लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर इज ऑल्सो डेडिकेशन। और ये सिर्फ डेडिकेशन की ताकत ही तो थी जो थॉमस एडिसन को हर रात लेबोरेटरी में जागने पे मजबूर करती थी, हर एक्सपेरिमेंट को फिर से करने पे तैयार रखती थी। The difference between ordinary and extraordinary people is their level of dedication. It is about doing what others want so that you can achieve what others can't. उसके बाद थर्ड पिलर जो है वो है पेशेंस, और पेशेंस मैं बोलूंगा ये सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है, बिकॉज आज की टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांस हो चुकी है और हमारे को जो रिजल्ट है वो बहुत इंस्टेंटली चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते। आज हमने सुबह कोई काम किया तो हमारे को ये चाहिए कि हमें शाम को उसका रिजल्ट जो है मिल जाए। जब हमें टाइमलाइन पता है तब पेशेंस रखना थोड़ा आसान होता है। मान लो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पता है कि 4 साल बाद आपको डिग्री मिलने वाली है, तो 4 साल आप मेहनत करते हो, ठीक है, 8 सेमेस्टर्स क्लियर करते हो, इतने सारे एग्जाम्स क्लियर करते हो, उसके बाद जाके आपको डिग्री मिलती। बट जब हम अपने गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं तो टाइमलाइन कभी भी फिक्स नहीं है। अब जब आपको पता ही नहीं है कि वो टाइमलाइन क्या है, तब मुश्किल है पेशेंस रखना, तब मुश्किल है सब्र रखना, तब मुश्किल है इंतजार करना। तो उस टाइम पे यहाँ पे थर्ड पिलर पेशेंस का जो है इम्पोर्टेंस है। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ मिस्टर वारेन बफेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स। 11 साल की उम्र में उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। मोस्ट ऑफ द उनका जो रिटर्न्स हैं उनको, वो आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट उनको बहुत बाद में जाके उनका जो है रिजल्ट मिला था। जेके रोलिंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हैरी पॉटर, आप सबने नाम सुना होगा, सबने नोवेल या मूवी देखी होगी। कितनी बार उनके नॉवेल्स को रिजेक्ट किया गया था, पर उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेशेंस रखा, सब्र रखा, और हैरी पॉटर सीरीज हम सब जानते हैं कितनी बड़ी सक्सेस है। तो वहां पे हम जो है पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली थर्ड पिलर क्यों है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन रहते हो, आप डेडिकेटेड हो, तब थर्ड स्टेज होती है पेशेंस। इट टेक्स टाइम, योर ड्रीम्स ओवरनाइट में तो पूरे नहीं होंगे ना। आपने एक बीज बोया तो एक रात में तो पेड़ उगने वाला नहीं है ना। द की टू सक्सेस इज नॉट स्पीड बट डायरेक्शन, एंड इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन देन पेशेंस इज योर ग्रेटेस्ट एलाय। नाउ द लास्ट पिलर इज परसिवियरेंस। लाइफ विल टेस्ट यू, फेलियर्स विल नॉक यू डाउन, पीपल विल डाउट यू, खुद पे भी डाउट होगा। ये वो टाइम है जब हमारे को लगता है कि बस और नहीं, बट एट दिस टाइम यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखना है कि यू हैव विनर्स इंटेंट और फेलियर्स इंटेंट, क्योंकि गिरना इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन गिर कर ना उठना इज द प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि आप कितनी बार गिरे हो, पर हर बार गिर के भी आप उठे हो और अपने गोल को पूरा करने के लिए आप लगे हो। विनर्स आर नॉट हु नेवर फॉल, they are those who rise every time when they fall। और परसिवियरेंस के नाम पे मैं कर्नल सैंडल्स का नाम यूज करना चाहूंगा, who started KFC at 65। उनके बारे में मैंने सुना है कि 1009 बार उनकी जो रेसिपी को रिजेक्ट किया गया था अलग अलग रेस्टोरेंट में। जब वो जाते थे अपनी रेसिपीज को लेके तो 1009 बार उनको रिजेक्ट किया गया था, और फिर बाद में उन्होंने 65 की एज में KFC, और आज KFC कितना बड़ा ब्रांड है ये आप सब जानते हैं। और एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, रॉकी। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मच यू कैन टेक and keep moving forward. Perseverance is what keeps you moving when everything inside you says stop, and it's the ability to push forward no matters what the obstacles are. So remember my friends, DDPP formula, and they will guide you through the darkest time and lead you to the brightest future. And don't forget your WWH compass, which helps you find your goals, but DDPP ensure you stay on your goals. Now the choice is yours. Will you stay where you are, or will you rise with this technique and claim the life you deserve?